मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम मसीही घराना के साथ आपका होस्ट पास्टर परवेज़ सादिक और मैं मिसेस नादिया परवेज़ सादिक। नाजरीन, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम मसीही घराना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने चर्चिज़ के तमाम पास्टर्स को, एवेंजलिस्ट को और तमाम खिदमत करने वाले बहन भाइयों को मिलते हैं और ख़ानदानों की गवाहियाँ सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, खूबसूरत उनकी ज़िंदगी का तजर्बा सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर आपको बरकत मिलती है, हमें भी बरकत मिलती है। आज भी हमारे साथ एक बड़ा बाबरकत घराना है जिन्होंने बहुत खिदमत की है और उनकी फैमिली बहुत बाबरकत है। बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में खुदा की बरक़ात हैं। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस प्रोग्राम की जो मरकज़ी आयत है यशवा 24 बाब और 15वीं आयत का आखिरी हिस्सा, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। आए नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम दुआ मांगते हैं ताकि खुदावंद हमारी हिफाजत और निगहबानी करे। इस सारे प्रोग्राम में जो बातचीत भी हम करें, खुदावंद हमारी रहनुमाई करे। कादर मुतलिक आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू मेहरबान है और खुदा अज़ीम, आज सारा इज़्ज़त और जलाल आपके नाम को देते हैं। ये सारा प्रोग्राम आपके हैंड ओवर करते हैं। खुदावंद, इस प्रोग्राम में जितनी भी बातें की जाएं, खुदावंद वो आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हों। देखने वाले तमाम नाजरीन को खुदावंद इन तमाम बातों से बरकत मिले और बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदावंद इस गवाही से कायम हों, तेरी बादशाही का हिस्सा बने। सब कुछ मांग लेते हैं आपके पाक और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। जी नाजरीन, मैं अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपके सामने करवाना चाहता हूँ। आज हमारे साथ मुबशर सगीर अंजुम साहब हैं और हमारी बहन महविश सगीर अंजुम, जो आज हमारे साथ शामिल हैं। आपको वेलकम कहते हैं मसीही घराना प्रोग्राम में। खुदावंद आपको बरकत दे। भाई, ज़रूर है कि हम आपसे बातचीत करें, लेकिन इससे पहले हम ज़रूर चाहेंगे कि आप अपनी गवाही जो है वो नाजरीन के सामने अपनी गवाही को पेश करें कि खुदावंद यीशु अल मसीह को आपने कैसे कबूल किया। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें हकीर नकमों को चुन लिया, क्योंकि हम जब अपनी लाइफ को देखते हैं, इंसान होते हुए बहुत सी कमियां होती हैं। तो हम जब पिंडी में आए तो पास्टर परवेज़ कामरान, खुदा के खादम गुलाम बहादुर, उनकी मीटिंग में हम गए तो उधर से हमारे ये निजात का तजर्बा हुआ, निजात मिली। ये 2003 की बात है। फिर सबसे पहले मेरी मिसेस ने ये उनसे बपतिस्मा लिया। उसके बाद फिर कुछ माह के बाद मैंने उनसे बपतिस्मा लिया। और फिर खुदावंद का शुक्र है कि ये 2003 से लेकर अब 2022 जा रहा है। हम यीशु मसीह में कायम हैं। यीशु मसीह के फजल से हम वशराना खिदमत कर रहे हैं। हालेलुया। और बहुत सी रूहों को हम यीशु के नाम को जलाल है, हम उसकी बादशाही में लेके जा रहे हैं। भाई सगीर, आप ज़रूर बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम में कि जब आपने वहाँ पर निजात के ताल्लुक से पैगाम सुना, तो क्या वो मरकज़ी आयत कौन सी थी जिस पर खुदा के खादम कलाम सुना रहे थे? जी, वो यही थी कि बस तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक है। हालेलुया। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हम खुदा की बादशाही की बात करते हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने भी अपनी खिदमत का आगाज़ इसी आयत से किया। और यही आयत जो है वो जो नबियों में सबसे बड़ा नबी है यूहन्ना इस्तकबागी, उसने भी इसी आयत से आगाज़ किया कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो वहाँ पर जब आप पैगाम सुन रहे थे तो आपको क्या महसूस हो रहा था कि खुदा मेरी ज़िंदगी में क्या काम करना चाहता है? जी, खुदावंद का शुक्र है, जब वो बातचीत कर रहे थे, कलाम सुना रहे थे, तो उस वक्त दिल को बहुत चोट लगी कि हम तो निजात के तजर्बे से बहुत दूर हैं। तो जैसे जैसे वो कलाम सुना रहे थे, हमारे आंसू बह रहे थे, क्योंकि हमारे गुनाह जो इंसान होते हुए छोटे खताएं गलतियां वो सामने आ रहे थे और उसी के जरिए से हम धुल रहे थे।
फिर खुदा के नाम को जला ले। फिर उन्होंने अंडर कॉल दी कि फलां दिन संडे को ये बपतिस्मे हैं, तो जो इसमें शामिल होना चाहता है, आना चाहता है, खुदा की निजात का तजुर्बा हासिल करना चाहता है, वो जरूर आए। तो हमने भी हाथ खड़ा कर दिया और हम भी वहां गए और जाके बपतिस्मा लिया और खुदावंद के नाम को जला दिया। भाई सगीर, इससे पहले आपने तौबा नहीं की थी? इससे पहले आप चर्च जाते थे खुदा की इबादत के लिए? जी, चर्च जाते थे, लेकिन महज एक आम रूटीन के मुताबिक, जैसे एक रस्म को पूरा करना होता जी है। एक रस्म। बाकायदा तौर पर आपने खुदावंद यीशु मसीह को उस मीटिंग में कबूल किया। जी ऐसे ही, ऐसे तो ही। अब आपका क्या तजर्बा है? जी खुदावंद का शुक्र है, जैसे जैसे फिर हम दुआ में, रोज़ों में बढ़े रहे, फिर यीशु के नाम को जला ले, फिर खुदा ने बरकतें, नेमतें, बख्शिशें हर तरह से खुदावंद ने हमें मुहैया की हैं। ठीक है, रोया की नेमत हमें खुदा ने दी है, फिर नबूवत की नेमत हमें खुदा ने दी है। हम उसका बड़ा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि उसने कहा कलाम मुकद्दस में कि जब तुम मेरे नज़दीक आओगे तो मैं तुम्हारे नज़दीक आऊँ। जी भाई सगीर, बहुत खूबसूरत आपकी गवाही है। खुदावंद आपको बरकत दे। तो क्या आप समझते हैं पहले वाली ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी थी, अब ये ज़िंदगी अच्छी है? सर, ये जिंदगी तो ये अच्छी है, पहले वाली जिंदगी तो कुछ जिंदगी में नहीं थी, हालेलुया। दुखों में, मुसीबतों में, परेशानियों में। लेकिन जब से हम यीशु मसीह में आए हैं, मुसीबतों हैं, ये तो कलाम का फैसला है, लेकिन मुसीबतों के साथ ही यीशु मसीह है, हालेलुया, जिसने सब मुसीबतें हमारे लिए अपने बदन पर ले ली। हम उसकी शुक्रगुजार, जिंदगी ये है, उसके नाम को जलाल देते हैं। अब जी जिंदगी शुरू है। जी बहन महविश, आपसे भी सुनना चाहेंगे कि आपकी गवाही जो है मसीह में कैसी है? यीशु मसीह के असीम और मुकद्दस नाम में खुदावंद का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छे शौहर खुदा ने दिए, जिनके साथ 24 साल हो गया मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ। खुदावंद के नाम को जलाल है कि वाकई ही मेरा घराना मसीह घराना है। हालेलुया। तो खुदावंद का फजल है कि हम दोनों मियाँ बीवी खिदमत करते हैं, इवेंजलिस्ट हैं हम दोनों। और जैसे कि बशीर साहब ने बताया कि हमने पास्टर परवेज कामरान साहब से बपतिस्म लिया पानी का और निजात का तजर्बा हासिल किया। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने पहले बपतिस्मा लिया, तो खुदावंद का फजल है कि जब से बपतिस्मा लिया है, यीशु के नाम को जलाल है, घराना वाकई ही खुशहाल है। तो खुदावंद का शुक्र है कि जब से मेरी शादी हुई है तो मेरा घराना यीशु के नाम को जलाल मिले, बहुत ज़बरदस्त घराना है। और सबसे मेन बात जो है कि शोहर बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं खिदमत में आई, और इनकी सपोर्ट की वजह से मैं खुदा को जान पाई और खुदा के करीब आई, और इन्हीं के सारे तावन के साथ मैंने खुदा की खिदमत शुरू की। लेडीज़ मीटिंग करवाती रही, बच्चों का संडे स्कूल करवाती रही, और बहुत सी ऐसी खिदमत थी कि मैंने घर को भी संभाला, और घर में इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी सपोर्ट की। खुदावंद का शुक्र है कि मुझे, जब बच्चे छोटे थे तो अभी भी मुझे उन बातों को याद करती हूँ तो मुझे खुशी होती है कि हस्बैंड हो तो ऐसा। हस्बैंड तो सभी बहुत अच्छे होते हैं, सब बहनों के लिए उनके शौहर बहुत अच्छे हैं, तो खुदावंद बरकत दे। मगर इन्होंने मेरी यहाँ तक सपोर्ट की कि कभी मैंने मीटिंग पे जाना होता था तो मेरे कपड़े भी प्रेस करते थे। खुशी की बात मैं खुशी से बता रही हूँ कि भाई जो मुझे सुन रहे हैं, जो घराने मुझे सुन रहे हैं, वो इस बात को जाने कि घर संभालना सिर्फ लेडीज का काम नहीं है, जेंट्स की भी उतनी इन्होंने जिम्मेदारी निभाई, और मुझे आगे लेकर आने वाले यही हैं। हालेलुया। तो डॉक्टर साहब ने भी हमें ऐसे फीड करवाया रूहानी तौर पे, कलाम, दुआएं, ऐसे उन्होंने हमें बताया कि जैसे एक बाप बच्चों को फीड करवाता है। खुदावंद उनको बरकत दे, आज जो कुछ भी है हम उनके वसीला से, क्योंकि हम शुरू से सन 2003 से अब तक उन्हीं के साथ अटैच हैं। खुदावंद का शुक्र है कि वो हमें अच्छे सरबराह मिले और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। खुदावंद रही जिंदगी तक उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। खुदावंद के फजल से मेरे 4 बच्चे हैं, बड़ा बेटा है, उससे छोटी 3 बेटियां हैं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने मुझे अच्छी फैमिली दी है।
क्यों ना आज एक सवाल लेकर चले। मेरे दिल में ये बात आ रही थी जब मैं दुआ कर रही थी, तो खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि आज हम अपने व्यूवर्स के साथ ये बात शेयर करें कि घराने बाबरकत कैसे बन सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट जिससे हम अपनी जिंदगी के अंदर, अपने घरानों के अंदर एक छोटी सी बात के जरिए से तब्दीली ला सकें। सुनने वाले बहुत से खानदान जो है वो आज आपसे बरकत पाएंगे। तो जी बहन, आप बताइए कि घराना बाबरकत कैसे बन सकता है। बहन जी, घराना बाबरकत इस तरह से हो सकता है कि सबसे पहले जो घर में सरबराह औरत है वो रूहानी होनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए प्रेयर करने वाली हो, रोजे में ठहरने वाली हो, कलाम पढ़ने वाली हो और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने वाली हो। दुआ रोजा माँ का काम है सिखाना। बाप तो बाहर जाता है, ड्यूटी करता है, बच्चों के लिए मेहनत मशक्कत करता है, मगर घर में जो लेडीज है ना, वो रूहानी होने की जरूरत है ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से फीड करा सके, जिस्मानी भी और रूहानी भी। शरीयत में हम देखते हैं कि वो औरतें जब वो खुदा की हुजूरी में थी तो वो कैसे अपने बच्चे को फीड करवाते वक्त शरीयत को पढ़ती थी, और उस वसीला से बच्चे के कानों में वो आवाज जाती थी और वो अपने लिए कई खादम तैयार कर देती थी। तो आज भी माएँ ही जो मेन किरदार अदा कर रही हैं। तो भाई भी बता सकते हैं कि भाई किस तरह से इस घराने को बाबरकत बना सकते हैं। थैंक यू, खुदा बरकत दे। सबसे पहले जिन घरानों में सच्चाई है वो घराने बाबरकत हो सकते हैं। जिन घरानों में सच्चाई नहीं वो घराने बाबरकत नहीं। मर्द औरतों से झूठ बोल रहे हैं और औरतें मर्दों से झूठ बोल रही हैं। इसके वसीले से वो फैमिलियां जो है ना वो बाबरकत नहीं होती। अगर जिंदगी में बाबरकत होना है तो सबसे पहले सच्चाई की जरूरत है। मियाँ बीवी में सच्चाई हो, अंडरस्टैंडिंग हो, यगानियत हो और यकदिली हो, एक सलाह हो। बगैर सलाह के कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, ऐसे नहीं। एक दिल हो, एक सलाह हो, फिर वो घराने जो है वो बाबरकत होते हैं। जी नाजरीन, बड़ी खूबसूरत खुदा के खादम ने बात की है। उन्होंने कहा कि घरानों में दरारें क्यों पड़ती हैं कि अक्सर मियाँ बीवी आपस में झूठ बोलते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से घराने टूट जाते हैं, बच्चे बिखर जाते हैं, घरों में बेबरकती होती है और कोई भी सुख नहीं होता, खुशी नहीं होती, शादमानी नहीं होती। इसकी वजह यह है कि हम अपने ख़ानदानों में बुनियाद को, झूठ को बुनियाद बनाए हुए हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है। कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई है, सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो सच्चाई हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत खुदा के खादम ने बात की है। तो भाई क्या आप समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे अक्सर खादमों के बच्चे लोग कहते हैं कि वो बिगड़े हुए हैं, तो क्या हम समझते हैं हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से कर सकते हैं? जी जी ज़रूर। देखें, अगर बाप कलाम को समझते हैं ना तो वो बच्चों को भी वही कलाम देगा। अपने बच्चों को रोजाना और रात को किसी वक्त भी थोड़ी देर बैठाएं, उनको कलाम की टीच करें, कलाम की तरबियत दें, कलाम की उनके साथ सलाह करें। जब कलाम की सलाह होगी, उनकी जिंदगी में कलाम होगा, तो वो कभी नहीं बिगड़ेंगे। भाई जी देखें, अक्सर ये होता है कि हमारे जो बच्चे हैं, अगर 2-3 घंटे उनके पास मोबाइल हो, वक्त गुजार लेते हैं उस पर, लेकिन जब खुदा के कलाम की बात होती है तो फिर उनका दिल इसमें नहीं लगता। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि वो उनकी जो तवज्जो है वो खुदा के कलाम की तरफ हो? जी, खुदा बरकत दे। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहले नंबर पे हमें बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है कि आया क्या बच्चे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, क्या बच्चे सुपर बुक देख रहे हैं या कि वो ऐसे कार्टून देख रहे हैं जिनमें मैजिक होता है। जब वो कार्टून मैजिक वाले देखेंगे तो फिर वो उनके जिहनों में जो होगा ना वो यही चलेगा। लेकिन जब वो प्रस्तुत के गीत सुनेंगे, वो सुपर बुक आजकल बहुत खुदा का कलाम जो बच्चों में देख रहे हैं बच्चे, उसके वसीले से भी बच्चे बाबरकत होंगे। ये बहुत बाप को, माँ को स्टैंड लेने की जरूरत है कि जब बच्चे मोबाइल लेते हैं तो नजर रखें, निगाह करें कि आया हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं।
इससे वो फिर बच्चे जो है ना खौफ करेंगे, हमारे माँ बाप देख रहे हैं। मतलब बच्चों पर तवज्जो वालिदैन की होनी चाहिए। जी जरूर होनी चाहिए। आजकल ये नहीं है। नहीं बच्चे क्या देख रहे हैं, जी, फेसबुक पे क्या देख रहे हैं, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं, हमारी तवज्जो नहीं होती। 3-3 4-4 घंटे वो लगे रहते हैं। ऐसे। वालिद आता है, वो भी मसरूफ हो गया, वालिदा भी मसरूफ हो गई। नाज़रीन, हमारे बहुत सारे घराने जो हैं वो गरीब हैं और बाहर काम करते हैं। शायद बच्चों पर तवज्जो देना उनके लिए मुश्किल तो हो सकती है, लेकिन जब हम खुदा में मसीह में ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर खुदा हमें क़ुव्वत और तवानाई देता है। पाक रूह के ज़रिए हमें सिखाता है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। जी बहन, आप मुझे बताइए कि आप बेटियों के साथ वक्त कैसे गुजारती हैं? ज़ाहिर है बेटा बड़ा आपने बताया जी। है, तो बेटा कहीं जॉब करता है? जी, खुदा उनका फजल है कि मेरा बेटा कोरिया कंपनी में जॉब करता है यीशु के फजल से। और बेटियां मेरी फर्स्ट ईयर, 2 जो बड़ी हैं वो फर्स्ट ईयर में है। छोटी वाली जो है वो भी पढ़ रही है, खुदा का शुक्र है वो 7th में है। तो मैं बेटियों के साथ कैसे टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरी बच्चों के साथ दोस्ताना बहुत ज़्यादा वो चलता है। बेशक ऐसे तो होना खुदावंद का चाहिए। शुक्र है कि मेरी बेटियां अगर स्कूल में कोई बात होती है, फ्रेंड्स में कोई बात होती है, तो आके फौरन से मुझे बताती हैं कि मामा आज स्कूल में ऐसे हुआ, कॉलेज में ऐसे हुआ। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मैंने बचपन से ही बच्चों के साथ दोस्ती रखी। लोग बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेज देते हैं, गली में चले जाओ बच्चों, खेलो, शोर ना करो, ये ना करो, वो ना करो। मैं बच्चों के साथ खुद खेलती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे, क्योंकि मुझे पता था, मेरे वालिदैन ने भी मुझे, हमें सब बहन भाइयों को ऐसी परवरिश की और उन्होंने अच्छी तरबियत हमें दी। तो मैंने ये अपने घराने से सीखा था, अपने माँ बाप से ये सीखा था। हमारे जो अब्बू थे और अम्मी थे वो हमें छोटे थे जब वो हमारे साथ खेलते थे, तो मैंने अपने घर से ये बात सीखी थी। बेशक। मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देती थी, मुझे माहौल अच्छा नहीं लगता था बाहर का, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा सरमाया मेरे बच्चे हैं। अगर मैं इनको खुदा के पास ले जाऊंगी और मैं उनको खुदा के बारे में बता लूंगी, तो समझे कि मैंने सबसे बड़ा खजाना हासिल कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, जब हम बच्चों के साथ उन जैसे बन जाते हैं तो बच्चे हमारे साथ घुल मिल जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो बात हमने किसी दोस्त के साथ या किसी गैर के साथ शेयर करनी है वो अपने घर के सरबरा माँ या बाप के साथ शेयर करें। और जब हम ऐसी शेयरिंग एक दूसरे के साथ करते हैं तो कभी भी बच्चे जो है वो दूसरी राह पर नहीं जाते। अक्सर जब वालिदैन के साथ बात की जाती है तो बच्चे ये सोचते हैं कि देखें हमारी माँ ने, हमारे बाप ने हमें अच्छा गाइड किया है, तो अभी हमें जो है हर बात उनके साथ शेयर करनी है। और ये बाबरकत होने के लिए एक तो ये रूहानी तौर पर खुदा भी गाइड करता है, और ये सबसे बड़ी बात है मसीही घरानों की कि जब हम दोस्ताना माहौल बच्चों के साथ करते हैं तो जो है हमारे साथ कई तरह के ऐसे काम हो जाते हैं जो बिगड़ने होते हैं वो भी सुधर जाते हैं। हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं आज की तमाम बाबरकत बातों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, कि आज उनके वसीला से हम बहुत सी ऐसी बातों को जान सके। और नाजरीन आप भी आज हमारे गेस्ट के वसीला से बहुत सी बातों को जान सके। बेशक ये आम रूटीन की बातें हैं और हम डेली जानते हैं कि अपने बच्चों के साथ हमने कैसे वक्त गुजारना है, लेकिन आखिरी जो बात है मैं वो ये करना चाहूंगी कि घरानों को आज के हालात में किस चीज की जरूरत है, जो बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वक्त नजदीक है। तो अभी घरानों को किस चीज की ज्यादा जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो घरानों को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो बच्चों के साथ, घराने के साथ और मसीह के साथ तो ज्यादा मोहब्बत रखने की जरूरत है। और जब हम मसीह से मोहब्बत रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे घराने जो है वो बाबरकत होंगे। और उसके बाद हमें प्रेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। माहौल जिस तरह से दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, जब हम प्रेयर में रहेंगे तो खुदावंद जैसे इस्राएल को बचा लेता था, हमें भी बचा लेगा। तो हमारा ईमान है कि जब हम प्रेयर में रहेंगे और खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो खुदावंद खुद हमारे घरानों की हिफाजत। हालेलुया। भाई सगीर, आप क्या कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि आजकल नौजवान नस्ल को, घरानों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? साहब, जो फर्स्ट है वो मोहब्बत की ज़रूरत है। बच्चों के साथ मोहब्बत की जाए। जी ऐसे ही, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा। आज मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है
और जिन घरानों में मोहब्बत है ना, वहां पर खुदा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मोहब्बत अफजल है। इस वास्ते बाबरकत घराने, मसीही घराने वही होते हैं जो मसीह के मसा में हो, मसीह की हजूरी में हो। फर्स्ट मियाँ बीवी में मोहब्बत हो, एक दूसरे का एहतराम हो, एक दूसरे की इज्जत हो, तो फिर बेटे बेटियां भी हैं, वो भी माँ बाप की इज्जत करते हैं, वो बहन भाइयों की इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि मोहब्बत जो है ना, वो जब दिलों में आती है तो फिर बहुत सी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि मोहब्बत जो है बहुत सारे गुनाहों पर क्या डाल देती है? पर्दा डाल देती है। ये मोहब्बत बहुत जरूरी है। जी जी। खानदानों में मोहब्बत हो ताकि खानदान जो है वो बाबरकत हो, घराने हमारे बाबरकत हों। आज इस प्रोग्राम के वसीला से आप हमारे मसीही घरानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं आज के इस प्रोग्राम के वसीले से मसीही घरानों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अपने मजबे बनाए। ठीक है, बाप मजबे बनाए और बच्चे और फैमिली के साथ उन मजहबों में दुआ करें। जिन घरानों में दुआ होती है, मजबे होते हैं, वो घराने मजबूत होंगे। दुआ या जिंदगी हो, दुआ या जिंदगी। अगर जिंदगी में दुआ नहीं, कलाम नहीं, तो फिर मसीह घराने नहीं हो। आज अगर जिंदगियों में सबसे अहम जरूरत है वो दुआ की जरूरत है, खुदा के कलाम की जरूरत है, फिर मसीही घराने असल में, हकीकत में, मसीह के चाल चलन में अपने आप को बढ़ाते जाएंगे। बेशक ऐसे ही है। जी बहन महविश, आप माओं को और बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? बहन, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि बहनें जो हैं सबसे ज्यादा, अक्सर मैंने बहनों को देखा है, वो जब कोई टीवी पे प्रोग्राम चल रहा होता है तो बच्चों को बाहर निकाल देती हैं। उनको बाहर ना निकालें, उनको अपने पास बिठाएं और ऐसे चैनल लगाएं जो मसीह चैनल है। ठीक है, ताकि आपके बच्चों के अंदर जो फीड हो रही है रूहानी, वो आप चैनल पे भी देख सकते हैं, मोबाइल पे देख सकते हैं। मोबाइल बुरी चीज है, उसको यूज अच्छे तरीके से किया जाए। ठीक है, अब बच्चे हैं वो दूसरों को दे दो, उसके पास बड़ा मोबाइल है, मेरे पास नहीं है। हमने भी बच्चों को मोबाइल लेके दिया, मगर हमने उन सब चीज पर कोट लगा दिया है जो कि बच्चों के लिए बुरी चीजें हैं। तो खुदावंद के फजल से मैं बहनों को यही मैसेज दूंगी कि बच्चों को बाहर ना निकालें, उनको अपने पास रखें, उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि आपके बच्चे वाकई ही मसीह में रहें। आज हमारे घराने क्यों खराब है कि माएँ बच्चों पर तवज्जो नहीं देती, दोस्तियां करती हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं और घर के काम करती हैं, मगर बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही। मैं इस चीज से ज्यादा कहूंगी बहनों को और उन सब माओं को जिनके बच्चे हैं कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो दें और उनसे मोहब्बत से बात करें, ताकि बच्चे जाने के वाकई मेरी माँ के अंदर मोहब्बत है और ये मसीह की बंदी है। हालेलुया, हालेलुया। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम आज का देखा और जिसमें बहुत सारी खूबसूरत बातें आपने खुदा के खादम के वसीला से, बहन से सुनी और हमने सीखी कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं, अपने घरानों को बाबरकत कैसे बना सकते हैं। ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि हमारे पास ये ज़िंदगी बख्श कलाम है जिसके वसीला से हम बहुत सारी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आए नाज़रीन, अपने सरों को झुकाते हैं, आपके घरानों के लिए हम दुआ करते हैं, आपके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं। तो हमारे साथ खुदा के खादम सगीर अंजम साहब हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो दुआ करने में रहनुमाई करें। कुदूस कादिर मुतलिक खुदा, जमीन समान के मालिक और खालिक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू भला है और हमेशा भलाई के मंसूबे रखता है। ऐ खुदावन, शुक्रगुजारी करते हैं आज के सारे प्रोग्राम के लिए। हम खुदावन सारा इज्जत ऑनर तुझे देते हैं खुदावन। और खुदावन, जितने नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावन, कादरे मुतलिक खुदा, उन सब को खुदावन हम बरकत देते हैं खुदावन। समान के दरीचे खोलकर हर तरह की नेमतें, बरकतें खुदावन तेरे बच्चों पर आए और ये जिंदगियां बहाल होती जाएं, खुशहाल होती जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। ऐ खुदावंद खुदा,
हम तेरे खादम के लिए खुदावंद खुदा, बिशप साहब के लिए खुदावंद, सारी मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद, तेरे हुजूर से बरकत और सलामती की दुआ करते हैं खुदावंद। खुदावंद तेरे बच्चे, तेरे लोग इसी तरह तेरी खिदमत करते जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते जाएं, यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम के वसीले से, आमीन। आमीन। भाई सगीर, आपका और बहन आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम मसीही घराना में आए और इस मसीही घराना प्रोग्राम को आपने आकर मजीद बाबरकत बनाया है। और आज आपकी बातों के वसीला से, आपकी गवाही के वसीला से मैंने ज़ाती तौर पर, और मैं जानती हूँ कि मेरे व्यूवर्स ने भी आपसे बहुत सी बरकत हासिल की होगी। तो बहुत शुक्रिया। जी बहन नादिया, हम शुक्रगुजार हैं GSTV के लिए और बिशप पलूस मसीह के लिए कि खुदावंद उनको बहुत अच्छी रोया दी है और बहुत से लोगों के लिए वो वसीला बने हैं। और खुदावंद के नाम को जलाल है कि वो बहुत से घरानों के लिए, बहुत से लोगों के लिए एक ऐसा वसीला है कि जिनके वसीला से लोग अपनी गवाहियाँ शेयर कर सकते हैं, कलाम शेयर कर सकते हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। खुदावंद को अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल करें। आमीन। जी नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम आपसे इजाज़त चाहें। इसी तरह आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए खादम के साथ, आपके चर्च के मुबश्शिर के साथ और मसीही बहन भाइयों के साथ मसीही घराने के ताल्लुक़ से बातचीत करेंगे। प्रोग्राम देखते रहिए मसीही घराना।